नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले पहलवान दिव्या काकरान ने कॉमनवेल्थ गेमों में देश को कांस्य पदक जिताकर देश का नाम रोशन किया। दिव्या काकरान बधाई देने के लिए नेतागण उनके घर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में तत्वों की दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी दिव्या काकरान के घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। साथ ही सांसद मनोज तिवारी दबी जबान में केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कांस्य पदक लाने वाले दिव्या काकरान को 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। साथ ही दिव्या काकरान सांसद मनोज तिवारी के राखी भी बांधी। तस्वीरों में देखें किस तरीके से कांस्य पदक लाने वाली दिव्या काकरान सांसद मनोज तिवारी को रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांध रही हैं। वहीं सांसद मनोज तिवारी दिव्या काकरान का आशीर्वाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले राष्ट्रमंडल में दिव्या स्वर्ण पदक जीत कर लाएंगी। कुसुम जी है, मनोज त्यागी है, वीरेंद्र खंडेलवाल, ये सब ऐसे नाम है जो जब भी मैं कुछ होता है तो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े होते हैं। तो दिव्या, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपके माता पिता पे हमें गर्व है। एक बार वे 2015 में आपके आया था और आज हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि लोकसभा सांसद के रूप में मैं हमारे इस क्षेत्र का हर नागरिक, दिल्ली का हर नागरिक आपके साथ है और आपके साथ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है बाबू। अभी तो आगे क्या क्या हो रहा है, केंद्र स्तर पे तुम्हारे लिए क्या होगा, ये सब आगे की बातें हैं। मैं उसमें अभी कुछ भी नहीं रसोद्घाटन करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आज आया हूँ तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपया हम लोग जरूर देंगे। सर इधर 5 लाख रुपए की राशि हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके हमारे क्षेत्र के हम सब अपने साथियों के साथ हम दे रहे हैं। और आगे मैं आज आपको और बात बताना चाहता हूँ। हम लोग एक और भी बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जहां कई लोग अभी रास्ते में आते आते मुझे कम से कम 20 लोगों ने फ़ोन किया कि आप जा रहे हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। हमने कहा कि हम एक दिन जब दिव्या का प्रैक्टिस से समय बचेगा उसका समय लेंगे। और चूँकि मैं सांसद के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी हूँ देश का, और बहुत सारे देश के आर्टिस्ट दे वांट टू सिंग फॉर दिव्या काकरा, वो इसके लिए गाना चाहते हैं। उसके लिए और जो भी चीज़ें इकट्ठी होंगी हम लोग तुम्हें पुरस्कार के स्वरूप देंगे। और सिर्फ इतना उद्देश्य है दिव्या, हमें आपसे अभी कहते हैं वो दिल मांगे मोर तो ये और भी बहुत हम लोगों को अपेक्षाएं हैं। और इस खुशी के अवसर पे आज मैं आपके दोस्त से भी मिल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। और आप इसको ओलंपिक के लिए जिस प्रकार से तैयारी करा रहे हैं, ये हमें पूरा विश्वास है कि आपको बस अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख देखनी है। किसने आपको ह्यूमिलेट किया, किसने आपका पता मांगा, किसने आपको परेशान करने की कोशिश की, वो जिनका जैसा नियत है करे। पर दिल्ली देश तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और बाकी तुमको कुछ कहना है तो आप कह सकते बैठो। और ये विधानसभा गोकुलपुरी है और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा है। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं बोलना है कि गोकुलपुरी की बेटी, दिल्ली की बेटी, जो देश की बेटी बनी है, जो दुनिया की सितारा बनी है, उसको वो कहाँ की है हम इसमें नहीं जाना चाहते। हाँ, मास्टर जी हमारे पहले मेरा एशिया में गोल्ड मेडल आया था सब जूनियर में। उस दिन किसी भी बच्चे का गोल्ड नहीं आया था और लड़कियों में तो किसी का भी गोल्ड नहीं था, तो सिर्फ मेरा अकेले का गोल्ड मेडल आया था और मुझे इतनी बेहद खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। पहले तो ये कि देश को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल आया, और फिर दूसरा ये कि घर की हालत इतनी बेकारी थी। उस दिन मुझे ज़्यादा खुशी इसकी नहीं हुई थी कि मेरा गोल्ड मेडल आया, ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई जो मेरी माँ ने मंगलसूत्र गिरवी रखा था, आज मैं वो छुड़ा पाऊँगी। पर लेकिन घर आके ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं आया हमारे घर पे।
ना मुझे कहीं से फ़ोन आया कि हम आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा। तो टीवी चैनल पे मैं बैठी थी तो सर ने वो खबर सुनी और सर ने तभी की तभी जिस टीवी चैनल पर बैठी थी वहीं सर तभी की तभी लाइव आए और सर ने कहा हम आपके घर आएंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे। तब भी मैं सच बताऊँ तब भी मुझे इतना यकीन नहीं हुआ था। मैंने कहा कि बोलते सब है पर लेकिन करता कोई नहीं है। सर बल्कि मैं नहीं थी उस टाइम पे, मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही थी। सर ने मेरा इंतज़ार नहीं किया, मेरे घर पे आए और मेरी माताजी के हाथ में 3 लाख का चेक दे के गए। तो उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई थी। मैंने कहा कि चलो मैंने जो मेहनत करी, मेरे माता पिता ने जो इतनी मेहनत करी, आज मुझे उसका नतीजा मिला, तो उस चीज़ की मुझे बेहद खुशी है। और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज रात से मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, इतनी परेशान हूँ। मेरे पास पता नहीं तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये तब दिए थे, 10,000 रुपये। 10,000 तो 2 दिन का खर्चा भी नहीं होता पहलवान का, जो वो इस तरह से मुझे डिमोटिवेट किया जा रहा है। एक लिस्ट निकाली कहीं से कि 10,000 रुपये उस मेडल के, 40,000 रुपये उस मेडल के, और वो भी सिर्फ 5 या 6 ही आए हैं। कुल मिला के वो 2 लाख रुपये भी नहीं है, मैं आपको हकीकत बताऊँ तो। वो सब निकाल के मेरे सामने दिया जा रहा है। मैंने कहा वो इस चीज़ से तो गए कि बच्चे को प्रोत्साहन करे या फिर आके अपनी गलती मांगे या फिर और कुछ भी नहीं। वो बोले कि हमें नहीं दिखाया, अब हम आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे कि मुझे कल ही पता चला है कि वो ये कह रहे हैं कि अब मैं दिल्ली से नहीं लड़ती हूँ या फिर दिल्ली की नहीं हूँ मैं। अब आप सर खुद बैठे, आप सब खुद आए कि अब आप खुद बता सकते हैं मैं दिल्ली की हूँ या नहीं हूँ। दिल्ली में ही बैठी हूँ मैं, और मैंने और किसी के हक का नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है जो बच्चा हरियाणा में रहता है पर लेकिन वो लड़ता दिल्ली से है तो उसको हरियाणा भी प्रोत्साहन देती है और दिल्ली भी उसको प्रोत्साहन देती है। तो वो हक मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वो मुझे क्यों मांगना पड़ रहा है? बल्कि मेरे से तो सबूत मांगे जा रहे हैं, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है। और पता नहीं कैसे कैसे कि मैंने बीजेपी का वो चुनाव में गई हूँ मैं, या फिर उसके एक खिलाड़ी किसी से भी मिल सकता है। और जो मुझे प्रोत्साहन दे रहा है, जो मुझे आगे लेके जा रहा है, मेरी घर की स्थिति कोई नहीं देख रहा, सिर्फ सर ने देखी। तो मैं हाँ इनके साथ खड़ी हूँ। जो देश को आगे लेके जाएगा, जो खिलाड़ियों के बारे में सोचेगा, मैं उसके साथ हूँ। और सर आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप आए, आपका थैंक यू सो मच। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। आज आपने सबको गलत साबित करके आज आप मेरे पास आए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कांस्य पदक विजेता दिव्या काकरान ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि सांसद मनोज तिवारी ने मुझे 5 लाख का चेक दिया है। वहीं दिव्या काकरान ने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। दिव्या काकरान ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से मुझे कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई, बल्कि दिल्ली सरकार कहती है कि मैं दिल्ली की निवासी नहीं हूं, जिसके चलते दिव्या काकरान ने अपनी आर्थिक स्थिति मीडिया के सामने रखी और जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा। खबर का सच के लिए दिल्ली से शाहनवाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।